हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 चल रहा है हमारे क्लास 9। यूनिट नंबर 1 का नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही 1.5। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी चल रही फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट ऑफ ईच। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करे तो हमने कल जो सीखा था, कल हमने सीखा था कि कोई भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और हमने सीखा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अगर हमारे पास थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास जैसे कि ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेट निकालूंगी, अगर मेरा आंसर जो है वो 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और अगर मेरा आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आंसर जो है वो 0 नहीं आए तो हमारा जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये ए इन्वर्स एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेट है। ठीक है, कल हमने डिटर्मिनेट निकालना सीख लिया था, अब एडजॉइंट ए पहले सीखते हैं कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताती हूँ पहले रफ में। अब जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो ये आपके पास पहला है डायगोनल, इनकी जगह चेंज करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहला डायगोनल है इसकी, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। जैसे कि -1 है, -1 इधर आ जाएगा, 0 इधर चला जाएगा, इनकी सिर्फ जगह चेंज करनी है। और जो दूसरा डायगोनल है यहाँ पे इस तरह क्रॉस में, इन दोनों का साइन चेंज होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों जो है पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो आपने इन दोनों का साइन चेंज करना है और इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो यहाँ पे जब हम जगह चेंज करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की जगह -3 और ये -2, ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट हमने क्या निकाला, 0 -2 -3 -1। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अच्छा, डिटर्मिनेट हमने कैसे निकाला था, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था कल हमने डिटर्मिनेट निकालना सीखा था। डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेट निकालने के लिए आपके पास ये होता है कि हमारे पास ये ए है, इसका ये सिंबल होता है डिटर्मिनेट निकालने का, -1 2 3 0। ठीक है, तो वैसे भी हमें सॉल्व करने से पहले ही डिटर्मिनेट निकालना है, क्योंकि ये भी हमें सॉल्व नहीं करना, पहले हमें डिटर्मिनेट निकालना चाहिए था, ताकि हमें पता चल जाए कि ये अगर हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाता है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है मतलब सॉल्व करना, अगर आंसर 0 आ जाता है तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेट ही निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हम डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं, कल की अगर आपको डिटर्मिनेट निकाल तो कल की वीडियो हम देखें आप क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्रॉस से मल्टीप्लाई, ये इससे क्रॉस से मल्टीप्लाई होता है और ये इससे क्रॉस से मल्टीप्लाई होता है और बीच में साइन माइनस का आता है। तो 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा और बीच में यहाँ माइनस आएगा। 3 2 ज़ा 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -6। तो ये देखिए डिटर्मिनेट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, -6। ठीक है, ये हमने पुट कर ली सबकी वैल्यू, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो -6 है ये तमाम सबसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 0 को -6 से और -3 को -6 से डिवाइड करेंगे, -2 को -6 से डिवाइड करेंगे, -1 को -6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको डिवाइड करने के बाद 0 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही हो जाएगा। ये से कैंसिल करें, 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 6, तो 1/2 आएगा, ये माइनस भी कट जाएगा तो 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस से कट जाएगा तो 1/3 आंसर आएगा यहाँ पे, और ये माइनस से कट जाएगा तो 1/6 आंसर आएगा। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ बुक में आप देख लें, बुक पे हमारे पास क्या लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो यहाँ लिखे लेट, अगर ए बी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है, देन ए और बी आर सेट टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इफ अगर ए बी और बी ए आपस में बराबर हों, यानी कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स जो है और यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी भी वेरिफिकेशन आप कर लें, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है ना, अब हमारे पास जो है जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ए को, अच्छा इसको इन्वर्स को डिनोट करते हैं ए इन्वर्स, इस तरह पढ़ते हैं, यानी इसको पढ़ेंगे ए इन्वर्स। अच्छा, ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या फिर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। अच्छा, ये हमें सॉल्व नहीं करना, ये हमारा आंसर है, पीछे बुक में भी आपका पास यही आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। जैसे देखें फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स था ना, और ए इन्वर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने ए इन्वर्स जो है हमारा आंसर जो है वो क्या है, हमारा ए इन्वर्स ये आंसर है ना, 0 1/3 1/2 1/6 आया। ठीक है, हमने क्या लिखा, ए इन्वर्स, ए लिखा ए मैट्रिक्स और ए इन्वर्स। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, यानी यूनिट मैट्रिक्स आया।
फिर हमारे पास दूसरा जो था, दूसरे में आपके पास यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये देखें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास ए इन्वर्स देखें ये आया था हमारे पास। ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ये प्रूव हो चुका है। तो ये आपने प्रूव नहीं करना, इसे समझने के लिए था। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने ए इन्वर्स निकालना है, हमने ए इन्वर्स निकाल लिया क्योंकि हमारा ए डिटर्मिनेट क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए हमारे पास बी दिया हुआ, बी मैं सॉल्व करती हूँ, उसके बाद सी और डी जो है आपने खुद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -3 2 -5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का फार्मूला तो हमें पता है, ठीक है, ये मैंने लिखवाया। अब हमें क्या करना है, पहले इसका बी डिटर्मिनेट निकालेंगे ताकि हमारा पता चल जाए कि ये जो है वो सॉल्व होगा, पॉसिबल है या नहीं, यानी एग्जिट कर रहा है या नहीं। अगर हमारा आंसर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो जब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बी डिटर्मिनेट, क्योंकि बी है हमारा मैट्रिक्स तो हम इसका बी डिटर्मिनेट निकालेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेट का ये साइन है 1 -3 2 -5, ठीक है। क्रॉस से मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेट निकालेंगे, याद रखिए क्रॉस से मल्टीप्लाई होता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 × 5 आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूले का साइन होता है माइनस, अच्छा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 2 6 आएगा, लेकिन प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इसे आगे -5 और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, +6, ठीक है। अब प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये सॉल्व हो सकता है हमारा। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट बी और बी डिटर्मिनेट, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो एडजॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं। अब एडजॉइंट बी, जो बी निकालना सिखाया था वो कैसे निकालते हैं एडजॉइंट में क्या बताया था मैंने कि आपके पास क्या करना है कि ये जो पहला आपके पास डायगोनल है, इन दोनों की जगह चेंज होगी और जो दूसरा है इसका साइन चेंज होगा। तो 1 यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 इधर आ जाएगा, -5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो -5 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इन दोनों की हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो +2 है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ -3 है तो +3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एडजॉइंट बी निकाल लिया। उसके बाद जो बी डिटर्मिनेट है वो हमारा आया 1 आंसर। अब 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही रहेगा, देखिए -5 से डिवाइड 1 से करेंगे तो ये आंसर रहेगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर रहेगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आंसर रहेगा। तो ये हमारा निकल गया बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी मैट्रिक्स, ये आंसर आ गया। पीछे आंसर भी चेक कर लेते हैं हम। 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए -5 3 -2 1, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी है, बी तक मैंने कर लिया। क्वेश्चन नंबर सी में डज नॉट एग्जिट का मतलब क्या है, इसका मतलब है सी जो है वो हमारा क्या आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, इस वजह से जो है ना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर 12 लगे, आप लोग क्वेश्चन करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी और डी, ठीक है। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।